बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। महमूद असीर, शाही एडवोकेट, और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज ये लीगल इशू डिस्कस करेंगे कि सिविल और क्रिमिनल केस, इनके ऊपर कौन कौन सा कानून लागू होता है। सिविल केस मिसाल के तौर पे ज़मीनों का कोई मसला हो गया है, कोई प्रॉपर्टी का, कोई कॉन्ट्रैक्ट का, कोई एग्रीमेंट है आपका, इस किस्म के जो केसेस होते हैं ना, सिविल नेचर के केसेस कहलाते हैं। क्रिमिनल केस जिसका ताल्लुक अमूमन थाने से होता है, एफआईआर से होता है, क्रिमिनल केस है। मर्डर हो गया, बाजू तोड़ दिया, टांग तोड़ दी, झूठा पर्चा करा दिया, झूठा उसने चेक दे दिया, रेप कर दिया, डकैती कर दी, चोरी करके ले गए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्रिमिनल केसेस हैं। सिविल केस अगर आप करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से कानून, अगर बुनियाद देखा जाए ना, प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा सिविल केस का। मिसाल के तौर पर सबसे पहले अगर आपका कोई इशू है, आपको कोई मसला है, टेंशन है, आप जाओगे अदालत में जाके आप सबसे पहला काम करोगे, दावा दायर करोगे, लिख के एक प्लेंट फाइल करोगे, दावा। फिर उसके बाद जज साहब दावा को देखेंगे, फिर जज साहब दूसरी पार्टी को नोटिस करेंगे, दूसरी पार्टी आएगी, वो जवाब दावा देगी। फिर जनाब जज साहब दावा जवाब दावा दोनों को देखेंगे, और इसके अंदर बोन ऑफ कंटेंशन क्या है जी। कुछ चीज़ों पे एग्री कर रहे हैं, कुछ पे इख्तलाफ कर रहे हैं। वो जिन चीज़ों पे इख्तलाफ कर रहे हैं ना, उसको कहते हैं इशू। जज साहब इशू फ्रेम करेंगे, ये वाला भी इशू है इनके दरमियान, और ये वाला भी इशू है। बहुत सारी चीज़ों पे एग्री कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पे इशू है इनका। ये इश्यूज़ फ्रेम करेंगे, 1 2 3 4 5 जितने भी, साथ जैसे ही इश्यूज़ फ्रेम करेंगे साथ लिख देंगे, ये वाला जो इशू है ना, इसको फलां पार्टी जो है वो इसको साबित करेगी। ये वाला जो इशू है ना, इसको दूसरी पार्टी, किसी को प्लेंटिफ के खाते में डाल देंगे, किसी इशू को वो डिफेंडेंट के खाते में डाल देंगे कि आप साबित करो, ये आप साबित करो, वो आप साबित करो। इस तरह दोनों, ये इशू फ्रेम हो गया। फिर जैसा चलते चलते इश्यूज फ्रेम कर दिए, एविडेंस लेके आओ। कानून कौन सा डील करेगा, ये जो भी प्रोसीजर चल रहा है, इसको ज़ाब्ता दीवानी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये एक सीपीसी किताब का नाम है सीपीसी। इसके अंदर ज़ाब्ता लिखा हुआ है, तरीक़ाकार लिखा हुआ है कि सिविल केस कैसे कैसे कहाँ से चलेगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर वो इतनी मोटी सी किताब आपको मिल जाएगी, सीपीसी। तो ये कानून डील करता है सिविल नेचर के केसेस को। सिर्फ सीपीसी नहीं डील करेगी, सीपीसी चल रही है, और साथ जब एविडेंस पे आएगा, गवाह लेके आओ, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो या ओरल एविडेंस हो, दोनों सूरतों में। अब एविडेंस की बात आएगी तो फिर एक किताब यूज़ होगी यहाँ पे, उसको कहेंगे कानून शहादत ऑर्डर। ये किताब भी मस्ट यूज़ होती है हर केस में। एक सीपीसी यूज़ हुई अगर सिविल केस था, साथ कानून शहादत इस्तेमाल होगी। तीसरी किताब भी बाज़ दफ़ा यूज़ हो जाती है इसी केस में। ये जो सिविल केस चल रहा है, इसके अंदर लिमिटेशन एक्ट भी बाज़ दफ़ा इस्तेमाल होता है कि ये टाइम बार्ड है जनाब, इसका तो इतनी मुद्दत के अंदर अंदर केस दायर करना था, ये पार्टी ने तो लेट किया है, तो फिर ये भी आ जाए। कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज़ का आपस में डिस्प्यूट ये है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, पूरा नहीं किया, इसने एग्रीमेंट किया, ये किया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके अंदर आ जाएगा। स्पेशल लॉ कोई हो सकता है, वो इसके अंदर आ। फैमिली नेचर का कोई आपका केस है, तो वहाँ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, वो वाला लॉ आ जाएगा जनाब। तो ये सिविल नेचर के केसेस हैं, वहाँ पे बुनियादी तौर पे सीपीसी और कानून शहादत, और फिर बाकी छोटे छोटे कवानीन कि जिस 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 चीज़ से रिलेटेड होगा ना, तो वो स्पेसिफिक एक्ट भी बीच में शामिल कर लिया जाएगा। तो एक केस के अंदर एक से ज़्यादा कवानीन, एक से ज़्यादा एक्ट शामिल होते हैं, फिर जाके कहीं कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि सिविल केस है तो सीपीसी होगी तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। सीपीसी बेस है, लेकिन इसके साथ साथ और भी ढेर सारे एक्ट आपको पता होना चाहिए आपके केस के अंदर। अब केस तो था एग्रीमेंट का, दो पार्टियों का आपस में एग्रीमेंट था, ये केस था, सिविल नेचर का केस था। अब यहाँ पे तो हम चले जाएंगे, बड़ी डेप्थ में चले जाएंगे। अब ये तो पता वकील को है कि कितनी मियाद थी, कितना टाइम था, 2 साल के अंदर अंदर ये दावा कर सकते थे, 2 साल के बाद नहीं कर सकते थे। ये बात कौन बताएगा, कॉमन मैन तो नहीं बताएगा, वकील साहब बताएंगे। इसी तरह क्रिमिनल केस की बात करें कि उसके अंदर कौन कौन सा कानून लगेगा,
जैसे सीपीसी के अंदर मैं सिविल केसेस के अंदर बताया ना सीपीसी बुनियाद है, क्रिमिनल केसेस के अंदर सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये उसके अंदर बुनियाद है। उसके अंदर बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएंगे, एफआईआर कैसे दर्ज करवाएंगे, लिखा हुआ है, किसके पास जाएंगे, क्या क्या उसके लवाजमात हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला फिर कैसे शुरू करेगा, जज के पास जाएंगे तो जज फिर कैसे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देगा, जज के पास जाएंगे तो जज कैसे फिर जैसे इशू फ्रेम हुए थे ना, तो सीआरपीसी बताएगी कि यहाँ पे चार्ज फ्रेम करेगा जज, कैसे फ्रेम करेगा, उसके उसूल ज़वाबत बता दिए। ये सारा कुछ आर्गूमेंट होंगे, एविडेंस होगी, सारे मामला क्रिमिनल साइड पे जब होंगे तो बेस बनेगी सीआरपीसी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीआरपीसी होगी तो सारा क्रिमिनल केस हो जाए, नहीं, एविडेंस होगी तो फिर कानून शहादत ऑर्डर आ जाएगा। वो किताब भी आपको साथ पढ़नी पड़ेगी। स्पेशल लॉ होगा, क्रिमिनल केस है जनाब दहशतगर्दी का, फिर आपका वो दहशतगर्दी की दफात लगी होगी तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नैब से मुतल्लिका अगर कोई इशू है, क्रिमिनल केस है नैब का, नैब ऑर्डिनेंस उसके अंदर आएगा, नैब के कवानीन ये कहते हैं, तो उसको भी शामिल किया जाएगा। सीआरपीसी के साथ साथ आपको वो स्पेशल लॉ भी शामिल करना पड़ेगा। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान ये है। सीआरपीसी आपको ज़ाब्ता प्रोवाइड करती है, तरीक़ाकार प्रोवाइड करती है, और पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड या ताज़ीरात पाकिस्तान वो आपको बताता है कि कौन सा जुर्म है, जराइम की तारीफ उसके अंदर सेक्शंस के अंदर लिखी हुई है, जराइम की तारीफ और साथ उन जराइम के करने पर सज़ा कितनी है। ये चीज़ें बड़ी तफसील के साथ पीपीसी के अंदर दी गई हैं। सीआरपीसी के साथ पीपीसी होगी क्रिमिनल केसेस के अंदर, और साथ कानून शहादत ऑर्डर तो होगा ही, और साथ एक एक्स्ट्रा जो भी आपका स्पेशल लॉ अगर कोई होगा, जैसे मैंने बताया कि नैब ऑर्डिनेंस हो सकता है, जैसे मैंने बताया दहशतगर्दी की दफ़ात हैं तो इंसदाद दहशतगर्दी का फिर वो भी दफ़ात शामिल होंगी, कोई भी स्पेशल लॉ हो सकता है। काइट फ्लाइंग सपोज होता है तो काइट फ्लाइंग वाला एक्ट आ जाएगा। तो ये बुनियाद होती है क्रिमिनल केस की कि चंद एक बुनियादी किताबें और उसके अलावा एक्स्ट्रा किताबें ढेर सारी उसके अंदर हो सकती हैं जो कि रूल्स रेगुलेशंस को बताती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन एक मेन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर लॉ है, इसके छतरी के नीचे ही सारे कवानीन होते हैं कि उसकी वायलेशन तो किसी सूरत में भी नहीं की जा सकती। तो उम्मीद आज आपने सिविल नेचर के केसेस और क्रिमिनल नेचर के जो केसेस हैं इनको कैसे लेके चलना है, कौन कौन से कवानीन की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।